डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में क्या होता है कि जो ये हमारा बैंड स्ट्रक्चर है, बैंड स्ट्रक्चर एनर्जी वर्सेस के के बीच में प्लॉट होता है, जिसको कि हम के को बोलते हैं वेव वेक्टर, ई इज़ द एनर्जी, ई वर्सेस के को हम लोग बोलते हैं बैंड स्ट्रक्चर। तो ये जो बैंड स्ट्रक्चर है इससे हम लोग पता करते हैं कि क्या डिफरेंस आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में। तो जो बैंड स्ट्रक्चर डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स का होता है उसमें आप देखेंगे जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड का ये जो मिनिमा है और ये हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड का ये मैक्सिमा है। तो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमा है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमा है वो एक ही के वैल्यू, ये ई है और ये के है, तो एक ही के वैल्यू पे मीट कर रहे हैं। तो जब एक ही के वैल्यू पे मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, k इज़ अ वेव वेक्टर, इट इज़ रिलेटेड टू लैम्डा विच इज़ वेवलेंथ। तो इसका मतलब कि इसके k वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, और जब k वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब आता है तो ऐसे में क्या होता है कि ये आपका फोटोन का एमिशन करता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में होता है। डायरेक्ट बैंड गैप के केस में आपका फोटोन का एमिशन हो जाता है, और जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है यही हमारा बैंड गैप होता है। तो इस तरीके से जो फोटोन एमिटेड होता है उसका जो एनर्जी होती है इट इज़ इक्वल टू एच म्यू विच इज़ बैंड गैप ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो ये और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं डायरेक्ट बैंड गैप के, वो जैसा कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है डायरेक्ट बैंड गैप, जैसे कि गैलीनियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम गैलीनियम आर्सेनाइड। तो जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होते हैं वो आपके एलॉय होते हैं, एलिमेंट नहीं होते। जैसा आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम ये हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है और इसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है वो हमारा इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल की कैटेगरी में आता है, और जो हमारा डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता है उसका एक जो एग्जांपल होता है वो गैलीनियम आर्सेनाइड हुआ, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड हुआ। तो जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है इसमें क्या होता है, फोटोन का एमिशन होता है। तो इसलिए जब भी आप एलईडीज़ और लेज़र की बात करते हैं तो उसमें हम जब भी यूज करते हैं इन टाइप के मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे गैलीनियम आर्सेनाइड या AlGaAs, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका फोटोन का एमिशन होता है। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में क्या होता है, अगर आप ये बैंड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स का जो बैंड स्ट्रक्चर है यहाँ के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एक शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग होने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो के वैल्यू है वो सेम नहीं है, के वैल्यू में चेंज है। के वैल्यू में चेंज है मतलब उसके मोमेंटम में भी चेंज है। तो मोमेंटम में चेंज होने के बाद क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है अब ये वैलेंस बैंड में डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, जैसा कि हमारे डायरेक्ट बैंड गैप के केस में होता था। तो यहाँ पे आने के लिए ये क्या करेगी, पहले आपका कंडक्शन बैंड से यहाँ एक डिफेक्ट स्टेट में आएगा जिसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। अब जब ये डिफेक्ट स्टेट में आता है फिर यहाँ से ये आपके वैलेंस बैंड में आता है। तो जब कंडक्शन बैंड से डिफेक्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो ऐसे में क्या होता है, फोनॉन का एमिशन होता है और वही फोनॉन एज ए हीट आउटपुट हमको मिलता है, और फिर यहाँ से फोटोन का भी एमिशन होगा बट वो मेजर रूप से नहीं होता। तो जो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होते हैं उनके एग्जांपल क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जैसा कि आप ये ऐसे भी देख सकते हैं कि ए फोटोन इज इन्वॉल्व एज ए हीट इन इनडायरेक्ट बैंड गैप, बट डायरेक्ट बैंड गैप में फोनॉन नहीं इन्वॉल्व होता है, जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप में फोनॉन इन्वॉल्व होता है एज ए हीट। और इनडायरेक्ट बैंड गैप में आपका जो मोमेंटम में चेंज होता है इलेक्ट्रॉन के, और जबकि इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में चेंज नहीं होता है। तो हीट एज ए आउटपुट टू द लाइटिस रादर देन एमिटेड फोटोन। तो इसमें ये भी लिखा गया है कि जो इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होते हैं वो जनरली हीट देते हैं टू द लाइटिस, और जबकि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होते हैं वो क्या देते हैं, वो हमको फोटोन देते हैं, लाइट एज ए आउटपुट देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कौन सा मटेरियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच एप्लीकेशन, वो हमको उस हिसाब से यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बैंड स्ट्रक्चर। सो बैंड स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग विच सेमीकंडक्टर कैन बी यूज्ड इन डिवाइसेस रिक्वायरिंग लाइट आउटपुट। तो लाइट आउटपुट के लिए कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्ट बैंड गैप, जैसा कि जिसका एग्जांपल क्या होता है
जिसका एग्जांपल है गैलिनियम आर्सेनाइड GaS या फिर एल्युमिनियम गैलिनियम आर्सेनाइड। और डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप का एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन जर्मेनियम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।